बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज अडयाला जेल के अतराफ़ में एक बार फिर बहुत सख्त सिक्योरिटी है और आज गैर मामूली सूरत हाल देखने में आ रही है और उसकी वजह यह है कि आज 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि इस पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से आज 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया जाना है और फिर उसके बाद अदालत ने अपना फ़ैसला अनाउंस करना है। फ़ैसला महफूज भी किया जा सकता है और हो सकता है कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए या कि फिर लंबी सज़ा भी हो सकती है। लेकिन इमरान खान की उम्मीदें ज़रूर टूटी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जिन्होंने ख़ुद अडयाला जेल में ये दावा किया, फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था, आपको याद है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी सवाबी जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अच्छा, आइंदा का लाहे अमल क्या होना है? मतलब आपने कौन सा मुल्क में जो है वो अपना कोई दंगल लगाना है, कोई कुश्तियाँ वुश्तियाँ करनी है, या कि आपने कोई जनाबे अली फूड फेस्टिवल लगाना है? मतलब यही लाहे अमल है ना कि इमरान खान को रिहा कैसे करवाना है। तहरीक इंसाफ का एक ही इस वक्त मसला है, उसके अलावा तो तहरीक इंसाफ को और कोई काम ही नहीं है। इवन के खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जो है वो अपना हालात और अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया कि बस ठीक है, अल्लाह मियाँ ठीक करेगा, जो भी करेगा। वैसे भी अल्लाह की ज़ात ने ही जो है वो सब कुछ करना होता है, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नुमाइंदा बना के भेजा है, भाई आपने भी कुछ करना होता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब अपने सूबे के अवाम की हालत ज़ार बेहतर करने की बजाय माशाल्लाह जो है वो अपना जलसे और लश्कर तश्कील दे रहे हैं, और कभी तहरीक इंसाफ के जलसों में जो है वो अपना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डीजे और साउंड सिस्टम और नाच गाना हुआ करता था। आजकल इसमें एक और इजाफ़ा कर दिया गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ख़ुद घोड़ियाँ नचाते हैं, डांस करवाते हैं, घोड़ी का डांस करवाते हैं। और वैसे तो मतलब शादी ब्याह भी हमने देखा इस किस्म की सूरत। अब पता नहीं ये जो जश्न मनाया जा रहा था ये इमरान खान की गिरफ़्तारी पे और अभी बुशरा बीबी के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद उनको भी दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, इस खुशी में किया जा रहा था, या कि फिर इमरान खान की रिहाई का लाहे अमल ना देने का जो फ़ैसला इन्होंने पहले कर लिया था उसकी खुशी में किया जा रहा था। लेकिन किस्सा मुख्तसर के तहरीक इंसाफ के यूथियों और इमरान खान और बुशरा बीबी इनके साथ हाथ हो गया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने ना तो कोई लाहे अमल दिया और ना ही अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अब किसी किस्म की लड़ाई के मूड में हैं। क्योंकि अभी जो इन्होंने डी चौक आने का ऐलान किया था 4 अक्टूबर को, तो उस दौरान जो कुछ हुआ तो मेरा ख्याल है कि अभी तक तो वो मतलब भूले नहीं होंगे जो कुछ उनके साथ हुआ है। तो अब कैसे दोबारा आ सकते हैं? और अब तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी मेरा ख्याल है कि मायूस हो चुके हैं, और फिर जिनको पैसे दे के ये लाते थे उन्होंने भी इनके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पे नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। और वो कहते हैं कि जी हम चंद हज़ार, मतलब एक हज़ार, पहले 5,000 से काम शुरू हुआ था, फिर उसके बाद 2,000 और बाद में 1,000। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये जो दिहाड़ी पे आने वाले लोग हैं इनकी उजरत भी कम होती जाएगी। मतलब 5,000 से 2,000, 2,000 के बाद 1,000, तो अब जो अगली बार आएगा मेरा ख्याल है कि उसको 500 रुपया मिलेगा। तो अब देखें 500 के लिए आप 500 छितर खाने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, इसका फ़ैसला करके आइएगा, क्योंकि रियासत का जो फ़ैसला है वो पहले दिन से आज के दिन तक अटल है। हाँ, कल कला को कोई सियासी जो फ़ैसले हैं वो चेंज हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन आज के दिन तक तो इमरान खान, तहरीक इंसाफ और इंतशारी ग्रुप, इनके लिए किसी किस्म की कोई रायत नहीं, कोई NRO नहीं, कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं, ठीक है ना। तो वो जो अपना फ़ैसला किया था कि इनके साथ जो है वो अपना सख्ती से निपटा जाएगा, तो वो फ़ैसला बरकरार है। और अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज, ये जो सिस्टम का हिस्सा लोग हैं ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो फ़ैसला जो है वो अपनी जगह पे स्टैंड कर रहा है, और इन्होंने सिर्फ़ अपने कल्ट को तस्कीन पहुंचाने के लिए सिर्फ बयानात की हद तक कुछ करना है तो कर लें, अदरवाइज़ प्रैक्टिकली अगर कुछ करेंगे
तो फिर जो है वो जवाब बड़ा सख्त आएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये सारा कुछ किया जा रहा है। और दूसरा, अडयाला जेल का जो मकीन है उसके लिए आज बुरी खबर सामने आ सकती है। अच्छा, वो क्यों आ सकती है? मेरे कुछ दोस्त ये कहेंगे कि जी आपको कैसे पता? तो बात आपकी ठीक है जी, मुझे कैसे पता? लेकिन सर, मैंने कहा है कि बुरी खबर सामने आ सकती है, ये नहीं कह रहा आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो सवालनामा इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को दिया गया है, उस सवालनामे में अदालत की तरफ से जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन की तरफ से जमा करवाए गए हैं या जो शहादतें रिकॉर्ड करवाई गई हैं, जो जिरा हुई है, उन नुकात को अदालत ने अपने सवालनामे का हिस्सा बनाया है। जैसे कि अदालत का ये कहना है कि जिस वक़्त ये अलकादर वाली जो ज़मीन है झेलम वाली, ये इमरान खान एंड कंपनी, चूँकि जुल्फ़ी बुखारी और अपना बाबर अवान वगैरह पहले इसके ट्रस्टी थे ना, जब ये ज़मीन आपको दी गई तो उस वक़्त तो अलकादर ट्रस्ट का वजूद भी नहीं था। तो फिर ये कैसे सब कुछ हुआ? और ये भी सवाल में शामिल है कि जी मलिक रियाज को जो आपने फैसिलिटेट किया है बतौर वज़ीर आज़म, उसके बारे में बताएं। और आपने जो कबीना के साथ गलत बयानी की, जो गलत इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की, स्पेशली ये कहा गया था कि ये जो पैसा NCA की तरफ से, बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा रहा है, ये पैसा रियासत का पैसा है और ये रियासत के ख़जाने में जाएगा। तो जब ये पैसा आया तो आपने कबीना की मंजूरी लेके, बंद लिफाफे में मंजूरी ली, आपने ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में डाल दिया जहां मलिक रियाज ने 460 अरब रुपया जुर्माना अदा करना था। तो आपने मलिक रियाज को फैसिलिटेट किया और उसके अगेंस्ट ये जगह आपको तोहफे में मिल गई। इस पर अपनी पोजीशन वाज़े करें। इसी तरह फराह गोगी को बुशरा बीबी और इमरान खान की बेनामीदार जो है वो करार दिया गया है। बुशरा बीबी से भी सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल भी हैं, कुछ अजाफी भी हैं। तो बुशरा बीबी और इमरान खान से ये सवाल भी पूछा गया है कि फराह गोगी आपकी बेनामी है और फराह गोगी को भी इस्लामाबाद में जो तकरीबन 250 कनाल ज़मीन दी गई है वो बुनियादी तौर पे आपकी ही ज़मीन है, लेकिन आपकी बेनामी के तौर पे फराह गोगी जो है वो उसकी मालका है। इसी तरह आपको मलिक रियाज, उनके साहबजादे और उनकी कंपनी की तरफ से जो है वो अपना मुख्तलिफ मद्दात में 28 करोड़ से ज़ायद रकम जो है भिजवाई गई है। ये क्यों भिजवाई गई और आपने क्यों एक्सेप्ट की, इस हवाले से भी पूछा गया है। इसी तरह ये जो पैसा आया था NCA से, इसमें स्टेट बैंक को आपने जो है इत्माद में क्यों नहीं लिया, उनसे मशवरा क्यों नहीं किया गया? चूँकि बदनिश्ती थी ना, इसलिए नहीं किया गया, ये सवाल भी है। फिर इसी तरह बरतानिया में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, इसको बाईपास किया गया, इस हवाले से भी सवाल पूछे गए हैं। और इसमें मुख्तलिफ जो दस्तावेज़ात हैं उनकी बाबत भी सवालात हैं। जैसे कि बनी गाला में जो मुख्तलिफ मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों का शेड्यूल है, उन मुलाकातों के लिए आने वाली शख्सियात हैं, और स्पेशली मलिक रियाज जो है वो कितनी बार बनी गाला आए और कब कब आए, इमरान खान घर में मौजूद थे नहीं थे, ये सारा जो अपना एक डाटा है वो अदालत के सामने रखा गया है। और ये सरकारी हुकाम की तरफ से, यानी कि बनी गाला हाउस के बाहर जो सिक्योरिटी के लिए तैनात ऑफिसर्स थे, एहलकार थे, पुलिस के एहलकार या दीगर हसास अदारों के एहलकार, तो उन्होंने अपने वो जो रजिस्टर्ड हैं जिस पे ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं वो भी अदालत में जमा करवाए हैं। और अमूमी तौर पे अगर आप कभी ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस या किसी भी अहम मकाम पे जाएं, तो जब से ये दहशत गर्दी का मसला जो है वो अपना खड़ा हुआ है, तब से बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड आपका नाम करने के बाद, ID कार्ड नंबर रजिस्टर्ड करने के बाद जाने की इजाज़त दी जाती है। तो वो जो उस वक़्त पुलिस ऑफिसर एहलकार वहाँ पे तैनात थे, उन्होंने भी शहादत रिकॉर्ड करवाई थी। उन्होंने भी बताया कि जी बनी गाला में मलिक रियाज साहब आए और अंदर फ़ोन करके पूछा गया और अंदर से बाकायदा तौर पे परमिशन मिलने के बाद उनकी गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। कितनी देर तक वो वहाँ मौजूद रहे, ये सारी चीज़ें हैं और ये सवालात का हिस्सा हैं कि जी आप इनके बाबत जो है बताएं। इसी तरह शहजाद अकबर साहब, उन्होंने कबीना के इजलास में क्या किया, क्योंकि
परवेज़ खटक साहब और ज़ुबैदा जलाल साहिबा जो हैं उन्होंने शहादतें रिकॉर्ड करवाई। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ आज़म खान साहब जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो आज़म खान साहब ने बताया था कि जिस दिन ये कबीना की मीटिंग थी, जनाब शहजाद अकबर साहब जो हैं कबीना इजलास से चंद लम्हे कबल उनके पास आए और उन्हें आके कहा कि जी ये बंद लिफाफा एजेंडे में शामिल कर लें, मेरी इमरान खान साहब से बात हो चुकी है। तो कहते जी मैंने उसे एजेंडे में शामिल कर दिया। जब ये बंद लिफाफा कबीना मेंबरान के सामने पेश किया गया तो इस पर एतराज़ हुआ था, लेकिन फिर इमरान खान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा कि मैं इसे देख चुका हूँ, मैं मुतमईन हूँ, आप मेरे बिहाफ पे इसकी मंजूरी दे दें। तो उसकी मंजूरी दी गई और ये फ्रॉड किया गया ना, क्योंकि ये वादा ये था कि ये रियासत का पैसा है लेकिन मलिक रियाज के अकाउंट में भिजवा दिया गया। तो ये जो सवालात हैं, ये सवालात वैसे इनसे अंदाज़ा होता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए जो आज हालात हैं वो अच्छे नहीं होंगे। और अगर अदालत चाहे, क्योंकि फ़ैसला अदालत ने करना है, अगर तो आज ये अपने बयानात जमा करवा देते हैं, कोई ऐसे डिले टैक्टिक्स यूज़ नहीं करते जो कि अमूमी तौर पे ये करते हैं, तो फिर तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से इमरान खान या बुशरा बीबी ने बयान जमा ना करवाया, या हो सकता है बुशरा बीबी जो हैं वो वैसे आपको पता है कि वो बीमार थी, उनके कान में इन्फेक्शन थी, फिर दांत का मसला था और ये मामला काफ़ी ख़राब था, हो सकता है वो अदालत ना पहुंच पाएँ, वो बीमार हो जाएं। ये भी हो सकता है कि वकील साहब ना आ पाएँ, कोई भी इशू बन सकता है। और इमरान खान 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इस आज के फ़ैसले को जो है वो अपना रोक दिया जाए या डिले कर दिया जाए। तो अगर तो 342 का बयान रिकॉर्ड हो गया तो फिर आज केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी और हो सकता है कि जज साहब जो हैं आज ही फ़ैसला अनाउंस कर दें या फ़ैसला महफूज कर लें या इसके लिए अगली कोई डेट दे दें। लेकिन ये सवालात देखते हुए लग ये रहा है, और जो इंतज़ामात अडयाला जेल के अंदर और अतराफ़ में किए गए हैं, कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए एक बड़ा दिन होगा और बड़ा अज़ियतनाक भी होगा। ज़ाहिर है जी, अभी अल्लाह अल्लाह करके बुशरा बीबी को रिहाई नसीब हुई थी, जेल से बाहर आई थी, लेकिन अगर उन्हें सज़ा हो गई बुशरा बीबी को तो उन्हें दोबारा जो है वो जेल में जाना पड़ेगा। और बुशरा बीबी ने वैसे एक बार कहा था कि मैं अपना कंबल और ज़रूरी सामान गाड़ी में रखती हूँ। तो वैसे मशवरा है कि मोहतरमा आज जब भी आप अदालत पहुँचें, अडयाला जेल में अदालत है, तो आप अपना ये सामान जो है वो लाना ना भूलिएगा, ज़रूरत पड़ जाएगी। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।